गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th वाले क्लास 9 सामाजिक विज्ञान, उसी जो वर्ण समाज और उपनिवेशवाद है, उसी पाठ का जो है अगला प्रश्न फिर हमने लिखवाया है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा, देख लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये किस बुक का है, तो आपको बता दें कि इतिहास का है, एनसीईआरटी की जो बुक है। क्वेश्चन थोड़ा हम अपने हिसाब से लिखवा रहे हैं, लेकिन आप इसको देखेंगे तो इसमें मिलेगा, पढ़ेंगे अगर ध्यान से बुक को। आप बुक पढ़िए, बुक में दिया हुआ है और एक क्वेश्चन नहीं मिला है, क्योंकि क्वेश्चन अलग से बनाया जाता है। क्वेश्चन उसमें बुक का नहीं है, क्वेश्चन अलग से बनाया गया है, उसी हिसाब से उसका आंसर लिखाया जा रहा है। लेकिन अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक पढ़ के आप भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में, औपनिवेशिक काल में जब वन अधिनियम लागू किया गया तो उस वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। कह रहा है औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश शासनकाल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तन, यानी जो वन उन्मूलन अधिनियम लाया गया, वन अधिनियम लाया गया 1865 जो है, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों का इन समूहों पर, इन 4 समूह दिए गए हैं, इन समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो पहला नंबर है झूम खेती करने वाले लोगों को। सबसे पहला नंबर आएगा झूम खेती करने वाले लोगों को, यानी झूम खेती करने वाले लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो हम इसको जो है जब आंसर लिखेंगे तो आंसर में इसी को हम बीच में हेडिंग बना लेंगे। पहले नंबर इसकी थोड़ी व्याख्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, यहाँ शुरू करेंगे कि भारतीय ब्रिटिश सरकार ने, भारत में जब ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने भारतीय वन अधिनियम पारित किया। जो पहला उन्होंने पहले क्या किया कि जब जंगलों की अनियंत्रित कटाई हो रही थी और जंगल व्यापक रूप से विनाश हो रहे थे, ऐसा देखा गया कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1860 ईस्वी तक जो है वन क्षेत्र में व्यापक कमी आई। तो अंग्रेजों ने एक डायट्रिच बैंडिस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है डायट्रिच बैंडिस के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया। एक जो है ये जो एक डायट्रिच बैंडिस कौन थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन जो है पर्यावरणविद थे, जिनके नेतृत्व में एक जो है आयोग गठित किया गया जो भारतीय वनों का सर्वेक्षण करेंगे और शासन को रिपोर्ट देंगे कि इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो उन्होंने जो है 18 सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 1865 में जो है भारतीय अधिनियम 1865 को एक सूचीबद्ध किया कि इसको कैसे क्या किया जाए, इसमें क्या परिवर्तन किया जाए, क्या नियम लगाया जाए, इसको उन्होंने दिया। और उसी सूचीबद्ध अधिनियम को जो है भारतीय जो औपनिवेशिक शासन था उन्होंने मंजूरी दिया और भारत में 1865 वन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन किए गए। 1890 में, 1901 में, 1927 में, 1900 में, यानी कई शताब्दियों में, कई यानी सनों में इसमें सुधार किया गया। इसमें सुधार करने के बाद जो है
एक विधिवत लाया गया, लेकिन जो शुरुआत हुई, शुरुआत में जो बना उसी अधिनियम को हम पढ़ेंगे। यानी 1865 के अधिनियम के परिवर्तन के बाद क्या परिवर्तन आया, भारतीय जो वनों के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं यानी उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करना है इसमें। तो हम पहले देखेंगे, इसी जो हमने बताया कि भारतीय वन क्षेत्र में व्यापक कमी होने के कारण जो है भारतीय ब्रिटिश सरकार ने डैचिस बेंडिस के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया, जिसको जो एक जर्मन वैज्ञानिक मतलब जर्मन क्या नाम पर्यावरणविद थे, उनके नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया और उन्होंने 1865 में एक भारतीय वनों के सुधार की सूची प्रस्तुत की, जिसे सरकार ने मंजूर करके भारतीय वन अधिनियम 1865 जो है लागू किया। इसमें इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारतीय वन क्षेत्रों में रहने वाले और भारतीय वन क्षेत्रों पर आश्रित लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। उन्हीं परिवर्तनों में से हम कुछ लोगों की चर्चा करेंगे जो इस प्रकार है। इतना करने के बाद आप जो है फिर यह पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, ये वाला झूम खेती करने वाले लोगों को, झूम खेती करने वाला को कैसा एक अधिनियम जो है प्रभावित किया, इसको बताना है। तो आप इसको बीच में हेडिंग, जैसे बताते हैं ना कि बीच कॉपी के इधर जो है इधर के बीच में इसको हेडिंग डाल देनी है, उसके नीचे से अपना पैरा बना के शुरू करेंगे। तो लिखेंगे कि भारत, अब इसको हेडिंग बनाने के बाद इसमें लिखेंगे, हम समझा दें आपको लिखना है उसी तरीके से लिख देंगे कि भारतीय अधिनियम जब लागू किया गया तो उसमें यह देखा गया कि वन क्षेत्रों में जो झूम खेती करने वाले लोग होते हैं वे प्रायः वन क्षेत्रों के बड़े भाग, जो खाली भाग होते हैं, जो किसी कारणवश वृक्षों के गिरने अथवा नष्ट होने से खाली होते हैं, वहाँ वो व्यापक रूप से आग लगा देते हैं और आग लगा के 1-2 वर्ष वो खेती करते हैं। 2 वर्ष खेती करने, 2 वर्ष 3 वर्ष खेती करने के बाद उसको 12 से 18 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसमें से स्वतः वनस्पतियाँ होती हैं और फिर नए जंगल तैयार होते हैं। लेकिन ऐसा करने से यह देखा गया, मतलब डैचिस बेंडिस का मानना था कि ऐसा करने से वन क्षेत्र की मिट्टी ढीली जाती है, जिससे वन क्षेत्रों का जो है व्यापक विनाश होता है। दूसरा, जब वनों में आग लगाई जाती है तो उस आग लगाने के कारण जो है कई ऐसे वृक्ष होते हैं जो मजबूत होते हैं या जो स्वस्थ होते हैं, वह भी उसी आग में झुलस कर नष्ट जाते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि झूम खेती को पूर्णतः बंद कर दिया जाए वन क्षेत्रों में, और सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा वन क्षेत्रों में झूम खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। पहली बात यह समझिए कि झूम मतलब वन अधिनियम में वन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। आरक्षित वन वह वन क्षेत्र थे जिसमें एक व्यवस्थित तरीके से बाग लगाए जाते थे, यानी ऐसे पेड़ लगाए जाते थे जो भारतीय सरकार यानी ब्रिटिश सरकार जो है, यानी ब्रिटिश सरकार के उपयोग जाते हैं। जैसे उस समय बड़ी बड़ी नावों का चलन था, तो नावों के चलन के लिए हल्की और मजबूत लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो हल्की लकड़ी, पॉपुलर की लकड़ी हल्की होती है और मजबूत होती है, जिससे नाव की जो है निचला हिस्सा यानी बॉडी जो बनती थी। इसलिए सुरक्षित वनों में व्यापक रूप से जो है वनों को काट कर जो सफाई होती थी, वन की जब वन साफ जाते थे, जो उसमें एक लाइन वाइज यानी बागान जैसे जो है पॉपुलर के वृक्ष लगाए गए और उनकी विधिवत गिनती होती थी और एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्र में ही वृक्षों को काटने के जो है नियम निर्धारित किया गया। तो ऐसा पैटर्न लाया गया, यानी इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज जो थे वो अपने जो है अपने हिसाब की जो खेती करने लगे। क्या परिवर्तन हुआ? तो इसी प्रकार से इसमें जो झूम खेती वहीं हटा के इनको जो झूम प्रतिबंधित कर दिया खेती को और इनकी जगह पे एक वन लगाया। अब इधर झूम खेती करने वाले लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा? जब यह झूम खेती बंद कर दी गई तो झूम खेती करने वाले कुछ लोग जो है विद्रोह में उतारू हो गए और अधिकतर लोग क्या किए, अपने दिनचर्या की जो मतलब दिनचर्या जो थी वह चराने जाते थे, पशु चराने जाते थे और जो है वनों से जो है खेती करते थे, वे छोड़ के बेचारे मजदूर बन गए, या फैक्ट्रियों में काम करने लगे, मजदूर बन गए। उनका यह परिवर्तन
उनके जीवन में। और दूसरा यह कि जो बताया गया हमने, जैसे आरक्षित वन है, आरक्षित वन में सभी प्रकार की क्रियाओं को बंद कर दिया, यानी वहाँ पे कोई भी पशु चारण अथवा घास भी नहीं कर सकता जब तक सरकार याद नहीं है। सुरक्षित वन वह क्षेत्र था जहाँ पे कुछ शर्तों के साथ घास और जलावन की लकड़ियाँ बीनने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पशुचारण के लिए अधिकार नहीं था। और ग्रामीण वन वह होते थे जहाँ पशुचारण, जलावन की लकड़ियाँ और मकानों के लिए जो उपयोग की लकड़ियाँ होती थी उनको काटने की कुछ जो इजाज़त होती थी, लेकिन वह भी लकड़ियाँ काटने की इजाज़त नहीं थी, केवल जलावन की लकड़ी काटने की इजाज़त थी। और जो ऐसे वृक्ष होते थे काटने के लिए उनको जो है सरकार से आदेश देना। तो इसका क्या परिणाम हुआ, जो वन रक्षक थे वह पैसे लेके घूसखोरी प्रारंभ कर दी। वन रक्षक जो होते थे वह नियुक्त होते थे और जो है लोगों से जलावन लकड़ियाँ पकड़ते थे, उनको जो है वसूल देते टैक्स या फ्री में काम कराते थे। यह नियम वहाँ पर हो गया, जिससे शोषण होने लगा। तो बेचारे कई लोग जो है सब छोड़ छाड़ के जो है फैक्ट्रियों में जाके काम करें, मजदूर बन गए। अगला जो प्रभाव पड़ा, बागान मालिकों को क्या पड़ा इस प्रकार। अब इस जो वन मतलब जो प्रबंधन नीति जब लाई गई 1858, तो भारत में यह परिवर्तन आया कि जो प्राचीन परंपरागत जो वन क्षेत्र थे, यानी वन के वृक्ष थे, जो औषधियों के वृक्ष थे, जो जड़ी बूटियों के वृक्ष थे, उनके स्थान पर एक बागानी तरीके से वृक्ष लगाए गए। और अक्सर बागान मालिक जो होते थे वो अंग्रेज होता था, इसलिए सरकार द्वारा उसको विशेष मतलब सुविधा दी जाती थी। और वह जो है इमारती लकड़ियों को काट करके सरकार को ही बेचता था, जिससे उसको व्यापक लाभ होता था। यानी इस वाले जो पर्सन हुआ, यानी बागान मालिकों को जो है व्यापक लाभ हुआ, वह फैक्ट्री बना दी। और फैक्ट्रियों में जो है मजदूर भी मिल गए, क्योंकि जूट खेती बंद थी, तो जो जंगली क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे वह जो है मजदूरी करने लगे, जिसको सस्ते दरों में वो मजदूरी कराते थे और अधिक लाभ प्राप्त करते थे। यानी इनकी स्थिति जो है बेटर हो गई, जो बागान मालिकों की स्थिति क्या हुई, बेटर अच्छी। अगला नंबर है वन उत्पादों का व्यापार करने लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी लोगों को कैसे प्रभावित हुआ। जैसे वन उत्पाद, यानी हम जानते हैं कि वनों से जो है कई अनेक और उत्पाद मिलते हैं, जैसे लकड़ियाँ होती हैं, प्लाईवुड की लकड़ियाँ, फर्नीचर की लकड़ियाँ, फर्नीचर उद्योग जिसको कहते हैं, औषधि उद्योग कहते हैं, माचिस उद्योग, ये सब क्या है, वनों के आश्रित उद्योग है। इन उद्योगों के जो व्यापार करने वाले हैं, जो उत्पादन का जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई, इनके जो उत्पाद बेचते थे, उनका यह प्रभाव हुआ कि उनको फर्नीचर उद्योग बहुत विकसित हुआ। औषधि उद्योग थोड़ा डाउन हुआ, औषधियों के उद्योग डाउन हुए, लेकिन फर्नीचर उद्योग और जो माचिस उद्योग या और जो उद्योग थे वह विकसित हुए तेजी से, क्योंकि एक वन क्षेत्र का अलग और बड़े बड़े बागान बनाए गए, जो चाय और रबड़ के जो है उद्योग लगाए गए, यानी इनका व्यापार जो है शुरू हो गया है भारत में। तो इन क्षेत्रों का विकास हुआ अलग तरीके, यानी उत्पादन में जो है वह चाय, रबड़ और जो है कपास, क्या नाम है उसका, फर्नीचर, यह उद्योग जो विकसित जाते तेजी से विकसित। अगला है चरवाहा समुदायों को। चरवाहा समुदायों को क्या प्रभाव पड़ा कि चरवाहा समुदाय जो होते थे वह बेचारे जंगली क्षेत्रों में रहते थे और अपने पशुओं को ले जाकर चराते थे। लेकिन जब यह नियम लागू किया, क्या किया गया, उसका मानना था, डॉक्टर बेटी का मानना था कि जो अनियंत्रित पशुचारण है वह मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे जो है बड़े वृक्षों को नुकसान होता है, वृक्षों की जड़ें बाहर जाती हैं और जब बाढ़ या तेज हवाएं चलती है तो गिर जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि चरवाहों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए और खासकर आरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इजाजत थी, लेकिन आरक्षित और सुरक्षित क्षेत्रों में इनको इजाजत नहीं थी। अब इनकी दिनचर्या का प्रभाव है कि कुछ लोगों के पास केवल कृषि और पशुचारण ही व्यवसाय, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं था, तो बेचारे मजबूर हो गए, करें क्या। अंत में एक ही अपना जो है या तो अपना स्थान बदल के परिवर्तित हो गया आगे दूसरी जगह पे, या तो फिर अपना क्या किए वह जो अपना सारा बिजनेस छोड़ के वो जो है अंत में आगे लेबर बन गए, फैक्ट्रियों बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करने लगे अंग्रेज मालिकों के अधीन। और वह यही नहीं हुआ, अंग्रेजों ने इन मजदूरों को अपने विभिन्न मतलब विदेश के उपनिवेशों में जाकर भी मजदूरी काम कराने लगे, यानी सस्ते दरों में उनको मजदूर मिल गया, इनका जो है शोषण होने लगा, यह प्रभाव हुआ। तो आप इसी को जो है हमने समझा दिया, आप बुक से पढ़ लीजिएगा, इसको हिसाब से लिख लीजिएगा, लिखने के बाद हमें आपको समझा रहे हैं, समझाने और लिखने का तरीका अलग होता है, तो आप इसको समझ के उस हिसाब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा।
जब स्कूल खुलेगा हो सकता है दशहरा बाद खुलता है या पहले खुलता है, तो उस हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी जब आप आएंगे। अभी इसमें एक आध प्रश्न और लिखवाएंगे, इसके बाद इसके अगले बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, तब यह पार्ट कंप्लीट होगा। धन्यवाद।